श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्नेह वो सूक्ष्म डोर है जो भगवान को भी बांध लेती है। स्नेह वो भाषा है जो प्राणी मात्र तो क्या अपितु परमात्मा के दिल को भी छू लेती है। यूँ तो प्रत्येक आत्मा प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से परमात्मा से स्नेह करती है, परंतु सभी का स्नेह समान नहीं होता। सदा स्नेही आत्माओं के लक्षण क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 27 मार्च 1986 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सदा के स्नेही बनो। परमात्मा कहते हैं, यह स्नेह सारे पुराने संसार को सहज भुलाने का साधन है। यह स्नेह हर आत्मा को बाप का बनाने में एकमात्र शक्तिशाली साधन है। स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। स्नेह शक्तिशाली जीवन बनाने का, पालना का आधार है। सभी जो भी श्रेष्ठ आत्माएं परमात्मा के पास सम्मुख पहुंची हैं, उन सभी के पहुंचने का आधार भी स्नेह है। सब स्नेह की महिमा को स्पष्ट करें। संगम युग पर जब परमात्मा अपने बच्चों को मिलते हैं, उनका परिचय मिलता है, तो परिचय के साथ साथ उन्हें उनसे जो प्राप्तियां होती हैं, संबंध मिलते हैं जी। उन संबंधों में जितना स्नेह बढ़ता जाता है, उतना हम उनकी समीपता का अनुभव करते हैं। उसके आधार से हम अपनी कमी कमजोरियों का त्याग कर सकते हैं। स्नेह के आधार से हम अन्य आत्माओं को भी परमात्मा का स्नेही बना सकते हैं। परमात्मा कह रहे हैं, आप बच्चों का इतना स्नेह है जो कहीं भी दूर रहते भी आप समय पर भाग भाग करके मिलने के लिए आ जाते हैं, दूरी समाप्त हो जाती है। तो स्नेह जहाँ है वहाँ पर स्वयं को न्योछावर करना, कुछ त्याग करना, सहन करना बहुत सहज हो जाता है। इसलिए परमात्मा स्नेह की एक बहुत गहरी परिभाषा सुनाते हैं कि जहाँ आत्माओं का परमात्मा से सच्चा स्नेह है, उस स्नेह के पीछे कोई भी चीज़ को कुर्बान करना उनके लिए बहुत सहज है। जी, परमात्मा कहते हैं कि स्नेही सभी हैं, लेकिन कोई है सदा स्नेही और कोई है स्नेही, और तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। जो सदा स्नेही है वह लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा ऊंचे रहते हैं। न मेहनत करनी पड़ती, न मुश्किल का अनुभव होता, क्योंकि सदा स्नेही होने के कारण उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती, अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती तो प्रकृति माया स्वतः ही दासी रूप में हो जाती। तो सब सदा स्नेही आत्माओं की इन विशेषताओं को थोड़ा स्पष्ट करें। जहाँ स्नेह होता है वहाँ उसकी याद निरंतर बनी रहती है जी। इसलिए परमात्मा यहाँ कह रहे हैं, जो स्नेही बच्चे हैं वो सहज लवलीन स्थिति में रहते हैं। और जब हम सदा के स्नेही हैं, सदा उसके प्यार में समाये हुए हैं, तो व्यर्थ संकल्प विकल्प माया क्या होती है उसका पता भी नहीं चलता। इसलिए परमात्मा कहता है, प्रकृति और माया पर विजय प्राप्त करने का जो सहज साधन है वो लवलीन स्थिति है। जितना आपका परमात्मा से सदा काल का स्नेह है, उतना आप इन सब पर विजयी बन करके रह सकते हो। अगर कभी स्नेही है कभी नहीं है, तो बीच बीच में माया को आने का चांस मिल सकता है। इसलिए अगर कोई ब्राह्मण आत्मा मेहनत से, मुश्किलों से बचना चाहती है, तो उसकी बहुत अच्छी विधि है कि सदा एक के स्नेह में, परमात्म स्नेह में हम समाये रहें। जी, परमात्मा आगे कहते हैं, सदा स्नेही आत्माओं का हर समय हर संकल्प है ही बाप की इशात और सेवा के प्रति। इसलिए प्रकृति और माया भी जानती है कि यह सदा स्नेही बच्चे संकल्प से भी कब हमारे अधीन नहीं हो सकते। सर्वशक्तियों के अधिकारी आत्माएं हैं। सदा स्नेही आत्मा की स्थिति का ही गायन है, एक बाप दूसरा न कोई, बाप ही संसार है। क्योंकि जिसका परमात्मा से
अटूट प्यार है, सच्चा दिल का प्यार है, वो उनकी श्रीमत प्रमाण सदा याद और सेवा में बिजी रहते हैं। जी। जो सदा परमात्मा की सेवा में, ईश्वरीय सेवा में बिजी हैं और एक की याद में मगन है। तो माया भी देखती है तो बहुत बिजी हैं, बहुत अपने में लगन में मगन है, जी। उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं जो सदा स्नेही बच्चे हैं वो सदा विजयी बन जाते हैं, क्योंकि उन पर किसी भी प्रकार की माया अपना वार नहीं कर सकती। वो देखती है तो सदा ही खोए हुए हैं, सदा उसी में ही बिजी हैं, और जब बिजी हैं तो परमात्मा से उन्हें वरदान और शक्तियाँ स्वतः प्राप्त होती रहती हैं। तो जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं, परमात्मा का साथ है, उनकी याद है, वहाँ माया या प्रकृति क्या कर सकती है। जी। परमात्मा कहते हैं कि दूसरा नंबर, स्नेही आत्माएं स्नेह में रहती जरूर हैं, लेकिन सदा न होने कारण कभी कभी मन के संकल्प द्वारा भी कहाँ और तरफ स्नेह जाता, बहुत थोड़ा बीच बीच में स्वयं को परिवर्तन करने के कारण कभी मेहनत का कभी मुश्किल का अनुभव करते, लेकिन बहुत थोड़ा। जब भी कोई प्रकृति व माया का सूक्ष्म वार हो जाता है तो उसी समय स्नेह के कारण याद जल्दी आ जाती है, और याद की शक्ति से अपने को बहुत जल्दी परिवर्तन भी कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय और फिर संकल्प मुश्किल व मेहनत में लग जाता है। क्योंकि वो सदा के स्नेही नहीं है। जरा भी स्नेह कहीं कन्वर्ट हो गया, किसी देहधारी की तरफ वो स्नेह अगर चला गया तो उस समय ही बुद्धि योग परमात्मा से टूट गया, और जब परमात्मा से योग टूट गया, उनकी याद भूल गई, तो माया अटैक करती, वार करती है। जी। फिर थोड़े समय के लिए मेहनत और मुश्किल का अनुभव जब होने लगता है, फिर से परमात्मा का प्यार याद आता है कि हमने तो भगवान को कहा है तो ये मेरा तो एक, दूसरा न कोई। उसके बाद फिर से वो मेहनत और मुश्किल से बच जाते हैं। जी। लेकिन थोड़ा समय भी अगर हम परमात्मा से विमुख हुए तो माया को आने का चांस मिलता है, वो हमारी खुशी को छीनती है। जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं उनको थोड़ा भी मेहनत और मुश्किल का अनुभव होता है, और जब मेहनत मुश्किल का अनुभव होने लगता है, फिर से वो स्नेह को याद करके उसमें सो खो जाते हैं, तो माया से फिर बच जाते हैं। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। ऐसी आत्माएं समझती हैं कि सच्चा स्नेह सिवाय बाप के और कोई से मिल नहीं सकता, और यही रूहानी स्नेह सदा के लिए श्रेष्ठ बनाने वाला है। ज्ञान अर्थात समझ पूरी है, और यही स्नेही जीवन प्रिय भी लगती है, लेकिन कोई अपनी देह के लगाव के संस्कार या कोई भी विशेष पुराना संस्कार व किसी व्यक्ति व वस्तु के संस्कार व व्यर्थ संकल्पों के संस्कार वश कंट्रोलिंग पावर न होने के कारण व्यर्थ संकल्पों का बोझ है, व संगठन की शक्ति की कमी होने के कारण संगठन में सफल नहीं हो सकते। तो सब तीसरे प्रकार की आत्माओं के इन लक्षणों को थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार ऐसे भी बच्चे हैं जो समय पर परमात्मा से प्यार करते हैं। जब उनके आगे कोई मेहनत मुश्किल का अनुभव होने लगता है, तब परमात्मा का प्यार याद आता है। परमात्मा कहते हैं ऐसे बच्चे संगठन में नहीं चल पाते, जानते हैं कि परमात्मा से ही सच्चा प्यार मिल सकता है, लेकिन कई संस्कार ऐसे हैं पुराने, देह में फंसने के, देह के साथ लगाव है, किसी देहधारी के साथ लगाव है, किसी वस्तु वैभव के साथ लगाव है। कहीं न कहीं पुराना संस्कार अगर उसके ऊपर वार कर रहा है तो परमात्म स्नेह में सदा समाये नहीं रह सकते। जी। जो परमात्म स्नेह में समाये रहते हैं, जिनको वो अनुभव हो जाता है, वो इन सब प्रकार के संस्कारों से मुक्त रहते हैं। इसलिए उनके लिए बहुत सहज है। और अगर जरा भी कहीं मेहनत का अनुभव हो रहा और समय आता है, जो परिस्थितियां आती हैं, तब परमात्मा प्यार याद आता है, तो परमात्मा कहता है उनको तो बहुत मेहनत लगती है। बिल्कुल। इसलिए संगठन में चलना भी उनके लिए मेहनत का काम। तो वंडरफुल ये है कि उन आत्माओं को पता है, ज्ञान पूरा है, पर उसके बावजूद भी वो संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि संगठन की परिस्थिति स्नेह को समाप्त कर अपने तरफ खींच लेती है, और कोई सदा ही दिल शिकस्त जल्दी होते हैं। अभी अभी बहुत अच्छे उड़ते रहेंगे, और अभी अभी देखो तो अपने आप ही दिल शिकस्त। यह स्वयं से दिल शिकस्त होने का संस्कार भी सदा स्नेही
बनने नहीं देता। किसी न किसी प्रकार का संस्कार परिस्थिति की तरफ, प्रकृति की तरफ आकर्षित कर देता है, और जब हलचल में आ जाते हैं तो स्नेह का अनुभव होने के कारण, स्नेही जीवन प्रिय लगने के कारण फिर बाप की याद आती है। कई प्रकार के संस्कार, और उसमें भी सबसे बड़ा संस्कार जो परमात्मा यहाँ ध्यान खिंचवा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बात में अपसेट हो जाना, निराश हो जाना, दिल शिकस्त हो जाना, जी। ये जो संस्कार है वो हमारी खुशी को गायब कर देता है, वो हमें संगठन में चलने नहीं देता। इसलिए परमात्मा कहते हैं इन संस्कारों पर ध्यान नहीं है, इसलिए मेहनत लगती है। और स्नेह का अनुभव तो है, परमात्मा स्नेह से कितनी प्राप्तियाँ होती हैं उसका अनुभव उस व्यक्ति ने किया हुआ है, लेकिन इतनी परवश स्थिति है जो अभी अभी देखो तो एकदम खुशी में अनुभव होता है जैसे मेरे जैसा कोई नहीं, और अभी अभी कोई थोड़ी सी बात संगठन में हो गई, कोई ने कुछ बोल दिया, कह दिया, तो एकदम निराश, खुशी गायब, दिल शिकस्त। परमात्मा कहता है फिर उसको बहुत मेहनत लगती है जी। इसलिए अगर सदा काल की खुशी का, सदा काल की मौज का अनुभव करना है तो सच्चे स्नेही बन करके रहे, एक बाबा दूसरा न कोई। जब किसी आत्मा का एक बीज से स्नेह हो जाए तो पूरा वृक्ष उसका बन जाता है। बिल्कुल। अब वृक्ष से एक एक पत्ते से अगर हम स्नेह करने जाएंगे तो उसमें मेहनत लगेगी। इसलिए परमात्मा यहाँ ध्यान खिंचवा रहे हैं कि एक के स्नेही बन करके रहो, एक पिता परमात्मा के स्नेह में समाये रहो, तो बाकी सबका स्नेह आपको ऑटोमेटिक मिलता रहेगा। लेकिन किसी न किसी संस्कार के कारण, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी देह का आकर्षित कर लेता है, इसलिए परमात्मा स्नेह से हम वंचित हो जाते हैं। अनुभव है, और अनुभव होने के कारण जब परेशानी आने लगती हैं तब फिर उसी स्नेह में समाते हैं। जी। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि युद्ध की जीवन ज्यादा होती और स्नेह में समाने की जीवन उसके अंतर में कम होती है, इसलिए तीसरा नंबर बन जाते हैं। फिर भी विश्व की सर्वात्माओं से तीसरा नंबर भी अति श्रेष्ठ ही कहेंगे, क्योंकि बाप को पहचाना, बाप के बने, ब्राह्मण परिवार के बने, ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहलाते है। विशेष आत्माएं जी। दुनिया के हिसाब से वो भी नंबर 1 ही हैं, लेकिन परमात्मा चाहते हैं कि मेरे बच्चे योगी हैं, सच्चे स्नेही हैं, वो युद्ध में, मेहनत में क्यों समय गंवाएं। बिल्कुल। इसलिए युद्ध से बचाने के लिए, मेहनत से बचने की परमात्मा विधियां बताते हैं कि तुम सदा के स्नेही बन जाओ, तीसरे नंबर वाले क्यों। कभी कभी स्नेह, या जब समय पड़ा तब स्नेह किया। अगर सदा के स्नेही बन जाएंगे तो आपको कोई युद्ध नहीं लगेगी, सहज योगी जीवन हो जाएगी, मौज की जीवन रहेगी। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं आप श्रेष्ठ हैं, महान हैं, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बन गए हैं, ब्राह्मण बन गए हैं। दुनिया के हिसाब से तो आप बहुत ऊंचे हैं, लेकिन ब्राह्मण जीवन में, बहुत सहज योगी जीवन का, मेहनत मुक्त जीवन का अनुभव करने के लिए आप सच्चे स्नेही, एक के स्नेही बन करके रहो। जी। परमात्मा कहते हैं कि नंबर 1 सदा स्नेही आत्माएं, सदा कमल पुष्प समान न्यारी और बाप की अति प्यारी हैं। स्नेही आत्माएं न्यारी हैं, प्यारी भी हैं, लेकिन बाप समान शक्तिशाली, विजयी नहीं है, लवलीन नहीं है, लेकिन स्नेही है। उन्हों का विशेष यही स्लोगन है, तुम्हारे हैं तुम्हारे रहेंगे। सब स्नेही और सदा स्नेही के इस अंतर को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा सदा स्नेही उनको कह रहे हैं जो सबके बीच में रहते हैं। जैसे कमल का फूल कीचड़ पानी के बीच में है, बहुत बड़े परिवार गृहस्थी में है, लेकिन उसके ऊपर उसका छींटा नहीं आता, वो अलग है, न्यारा है। तो जो प्रवृत्ति में, घर गृहस्थ में रहते हुए न्यारे रहते हैं और परमात्मा प्यार में समाये रहते हैं, वो लौलीन आत्माएं हैं, सदा स्नेही हैं। लेकिन स्नेही आत्माएं कभी कभी स्नेह का अनुभव करती, कभी न्यारी, कभी प्यारी बन जाती। तो हैं वो भी स्नेही, लेकिन परमात्मा कहते सदा स्नेही न होने के कारण कभी कभी कोई न कोई छींटा पानी का पड़ जाता उनके ऊपर, लेकिन न्यारे और प्यारे वो भी रहते हैं। सदा स्नेही परमात्मा बनाना चाहते हैं। जी। परमात्मा के कहते हैं कि तीसरे नंबर आत्माएं बार बार स्नेह के कारण प्रतिज्ञाएं भी स्नेह से करते रहते, बस अभी से ऐसे बनना है, अभी से यह करेंगे, क्योंकि अंतर तो जानते हैं ना। प्रतिज्ञा भी करते, पुरुषार्थ भी करते,
लेकिन कोई ना कोई विशेष पुराना संस्कार लगन में मगन रहने नहीं देता, विघ्न मगन अवस्था से नीचे ले आते। इसलिए सदा शब्द नहीं आ सकता, लेकिन कभी कैसे होने के कारण कोई ना कोई विशेष कमजोरी रह जाती है। वर्तमान समय मेजॉरिटी ऐसी आत्माएं हैं जी जो कोई न कोई कमजोरी के अधीन है, सदा काल के स्नेह में समाई नहीं रहती। कभी तो देखो एकदम लगन में मगन है, और कभी छोटा सा विघ्न आ गया तो वो मग्न स्थिति एकदम नीचे आ जाती है। हाँ तो जी। परमात्मा कह रहे हैं कोई न कोई कमजोरी उनकी रह जाती, सब कमजोरियां वो समाप्त नहीं कर पाते। संकल्पों में इतनी दृढ़ता नहीं है जिस दृढ़ता का संकल्प करें और सिद्धि प्राप्त हो जाए। जी प्रतिज्ञाएं करते हैं, यहाँ प्रतिज्ञा करके जाएंगे, पत्र लिखेंगे, कागज पर नोट करेंगे, और यहाँ से गए और वो बात वहीं की वहीं रही, भूल जाते। प्रतिज्ञाएं भूल जाती, फिर उनको रिवाइज करते, फिर से वही स्थिति बनती है। परमात्मा कहते हैं प्रतिज्ञाएं किया लेकिन उनको प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं दे पाए, इसलिए कोई न कोई कमी कमजोरी रह जाती है। जी अब सदा स्नेही बनो, सदा लगन में मगन हो जाओ, तो सब कमी कमजोरियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ऐसी आत्माएं परमात्मा के आगे रूह रूहान भी बहुत मीठी करते हैं, हुज्जत बहुत दिखाते हैं। कहते हैं डायरेक्शन तो आपकी है, लेकिन हमारे तरफ से करो भी आप और पाए हम। हुज्जत से स्नेह से कहते, जब आपने अपना बनाया है तो आप ही जानो। बाप कहते हैं बाप तो जाने, लेकिन बच्चे माने तो सही। लेकिन बच्चे हुज्जत से यही कहते कि हम माने न माने आपको मानना ही पड़ेगा। तो बाप को फिर भी बच्चों पर रहम आता है कि हैं तो ब्राह्मण बच्चे, इसलिए स्वयं भी निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा विशेष शक्ति देते हैं। परमात्मा तो रहम दिल है जी लेकिन बच्चों का कई प्रकार का हट होता है, हुज्जत होती है। और हुज्जत में कहते हैं बाबा डायरेक्शंस तो आपने दिया, लेकिन शक्ति भी आप दे दो, ये कार्य भी आप कर दो। तो परमात्मा कहते हैं मैं कर तो सब सकता हूँ, लेकिन मेरी मानो तो, मैं जो कह रहा हूँ उस पर चल के तो देखो। तो परमात्मा कह रहे हैं कि ऐसे बच्चे हैं जो रूह रिहान करते हैं, स्नेह से बातें करते हैं, और कहते बाबा जैसा बनाना है आप बना देना, मैं नहीं जानता, आप जो कहेंगे हो जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को बाप का रहम है, प्यार भी आता है, इसलिए निमित्त आत्माओं के द्वारा फिर शक्ति दिलाते हैं, कोई न कोई डायरेक्शन दिलाते हैं, उनका प्यार और स्नेह प्राप्त कराते। लेकिन परमात्मा कहते हैं आप बच्चे जो हुज्जत कर रहे हो उसके बजाय आप बाबा की श्रीमत को यथार्थ समझ करके उस पर चलते चलो। जो बाबा कह रहे हैं उसको मान लो, उस पर चल करके देखो, तो आपको कोई भी मेहनत नहीं लगेगी। अगर मेहनत ही कर रहे हैं तो बाबा के बच्चे बने हैं तो बाबा को भी रहम आता है, फिर किसी न किसी आत्मा को निमित्त बना करके उसे सहयोग दिला देते हैं। जी परमात्मा से डायरेक्ट वो सहयोग नहीं ले पाते। जी और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि कोई शक्ति लेकर बदल भी जाते और कोई शक्ति मिलते भी अपने संस्कारों में मस्त होने कारण शक्ति को धारण नहीं कर सकते। जैसे कोई ताकत की चीज़ खिलाओ और वह खावे ही नहीं तो क्या करेंगे। परमात्मा शक्ति तो अपने बच्चों को दिलाते हैं, कहीं न कहीं से उनको मदद करते हैं। जी कोई उस शक्ति को धारण करके अपने संस्कारों को चेंज कर लेते हैं, कोई उन संस्कारों को चेंज करना ही नहीं चाहते, उसी संस्कारों में मस्त रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं अगर कोई को कोई ताकत की चीज़ दी जाए, खिलाई जाए, वो खाए ही नहीं या खा करके हजम न कर पाए, तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो परमात्मा कह रहे हैं ऐसे बच्चे भी हैं जो बड़ों से, निमित्त आत्माओं से परमात्मा उन्हें शक्ति दिला रहे हैं, मिल भी रही है, लेकिन उसको सही रूप से प्रयोग नहीं कर पाते, इसलिए संस्कार चेंज नहीं होते। जी परमात्मा कहते हैं कि जिन्हों की पढ़ाई से प्रीत है वह सदा शक्तिशाली रहते। बाप अर्थात मुरलीधर से प्रीत माना मुरली से प्रीत, मुरली से प्रीत नहीं तो मुरलीधर से भी प्रीत नहीं। कितना भी कोई कहे कि मुझे बाप से प्यार है लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं, बाप नहीं मानते। जहाँ लगन होती है वहाँ कोई विघ्न ठहर नहीं सकते, स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। कई लोग ये बहाना करते हैं, कहेंगे मेरा बाबा से तो बहुत प्यार है, आएंगे 10-15 मिनट बाबा के कमरे में मेडिटेशन करके चले जाएंगे,
लेकिन जो बाबा से प्यार करता है वो बाबा की शिक्षाओं से, बाबा की पढ़ाई से भी प्यार करता है। क्योंकि परिवर्तन का आधार परमात्मा पढ़ाई है, जिसको मुरली कहते हैं जी। अगर मुरली की कोई अच्छी स्टडी करे तो मुरली में बाबा ने हर प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दिया है, हर प्रकार की गाइडेंस है, विधियां बताई हैं, और उन विधियों के आधार से कोई चलेगा तो स्वतः ही उसको सिद्धियां प्राप्त होंगी, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन बच्चे कहते हैं मेरा बाबा से तो बहुत प्यार है, लेकिन मुरली सुनने के लिए, पढ़ने के लिए समय नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं बाप नहीं मानते। अगर बाबा से प्यार है तो बाबा की शिक्षाओं से, बाबा की पढ़ाई से भी इतना ही प्यार चाहिए, और अगर मुरली से प्यार है तो मुरलीधर से प्यार है। जी। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई की प्रीत, मुरली से प्रीत वाले विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। उड़ती कला द्वारा स्वयं ऊंचे हो जाते, विघ्न नीचे रह जाते। उड़ती कला वाले के लिए पहाड़ भी एक पत्थर समान है। पढ़ाई से प्रीत रखने वालों के लिए बहाना कोई नहीं होता। प्रीति मुश्किल को सहज कर देती है। प्यार जहाँ है वहाँ तो हर बात सहज हो जाती है। जी। अगर कोई का प्यार है तो 1 घंटा, आधा घंटा अपने लिए, अपनी उन्नति के लिए समय नहीं निकाल सकता क्या? लेकिन कई प्रकार के बहाने बना करके उसमें रस नहीं आता। मुरली से कैसे रस लेना है उसकी विधि ना आने के कारण कई आत्माएं मुरली में इंटरेस्ट नहीं रहता, और उसको फिर कहते छोड़ो इसको, हमारा तो बाबा से प्यार है। हाँ जी। परमात्मा कहता है बाबा से तो प्यार है, लेकिन जब तक आपने मुरली के द्वारा उन विधियों को नहीं समझा तब तक आप विघ्नों को समाप्त नहीं कर सकते। बिल्कुल। कई प्रकार के विघ्न रोज की दिनचर्या में आ रहे हैं। बिल्कुल। उन सब विघ्नों के लिए परमात्मा ने क्या श्रीमत दी है, किस प्रकार का लक्ष्य दिया है, जिसकी स्मृति से आप उन विघ्नों को पार कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ परमात्मा से प्यार कर रहे हैं, उनकी बताई हुई विधियों को नहीं सुन रहे हैं, तो आपको मेहनत लगेगी। इसलिए जहाँ लगन है वहाँ विघ्न नहीं रहते। अगर आप समय निकालना चाहो तो सब निकल सकता है। थोड़ा सा समय दे करके उसकी गहराई को समझें, उसके रस को धारण करें, तब मुरली से प्यार बढ़ जाएगा। और जिसका मुरली से प्यार है वो बिना मुरली सुने या पढ़े रह ही नहीं सकता। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि एक मुरली से प्यार, पढ़ाई से प्यार और परिवार का प्यार किला बन जाता है। किले में रहने वाले सेफ हो जाते हैं। वैसे भी जब कोई युद्ध के मैदान में या कहीं पर भी दुश्मन वार करते हैं तो उनकी अपनी प्रजा की सेफ्टी के लिए लोग किले बनाते थे जी। और किले के अंदर सब सुरक्षित हो जाते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं आप बच्चों की सुरक्षा के लिए मुरली है, संगठन है, परिवार है, इसके बीच में रहोगे तो माया आपका कुछ नहीं कर सकती। अगर इससे आप किनारा कर लेंगे तो कहीं न कहीं माया का वार हो जाएगा। इसलिए इस किले के अंदर रहो। बाबा, परिवार और पढ़ाई, इन 3 चीजों पर इसका ध्यान है, वो माया से सुरक्षित रहता है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने ईश्वरीय स्नेह की शक्ति व स्नेही आत्माओं के लक्षणों को बहुत ही गहराई से समझा। तथा स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में हमने समझा कि परमात्मा के सच्चे व सदा स्नेही बच्चों के समक्ष माया और प्रकृति अभी से ही दासी बन जाते हैं। ऐसी आत्माएं सदा न्यारी और प्यारी रहती हैं। परमात्मा ने कहा कि सच्चे स्नेही आत्माओं का ही गायन है, एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप ही संसार है। परमात्मा ने कहा कि मुरलीधर से प्रीत माना मुरली से प्रीत। जिनकी पढ़ाई से प्रीत है वह आत्माएं सदा शक्तिशाली रहती हैं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। रूहानी स्नेह एक पुराने संसार को सहज भुलाने का साधन है। 2 बाप के सम्मुख पहुंचने का आधार है। 3 शक्तिशाली जीवन बनाने व पालना का आधार है। सदा स्नेही के लक्षण प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती हैं। हर समय हर संकल्प बाप की याद और सेवा के प्रति उनके स्थिति का ही गायन है। बाप ही संसार है। मुरली व पढ़ाई से प्यार और परिवार का प्यार किला बन जाता है।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।